जिसका हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, उस चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान जो है वो आईसीसी ने कर दिया है। लेकिन इस ऐलान पर बड़ा पंगा भी हो गया है और आपको बताएंगे कि पंगा क्या हुआ है। लेकिन फाइनली अब चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आईसीसी ने कर दिया है और हमने आपको पहले ही प्रदीप क्रिकेटइंफो पे बता दिया था कि किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है। हमने आपको पहले ही पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो दिखा दिया था, बता दिया था। लेकिन अब खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर पंगा क्या हुआ है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले शेड्यूल की बात कर लेते हैं। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कुछ चीजें हैं जो पहली बार आपको चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाई देंगी, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज तो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार होगा कि टूर्नामेंट जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा, यानी कि दो देशों में इसके मैचेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। कुछ मुकाबले जो है वो पाकिस्तान में होंगे और कुछ मुकाबले दुबई में होंगे। दुबई में इसलिए होंगे क्योंकि बीसीसीआई ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उन्होंने थोड़े से, आप ये कह सकते हैं कि अड़ंगे भी डाले कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दो देशों में क्यों होगी चैंपियंस ट्रॉफी, भारत को यहां पर आना ही होगा। पूरी ताकत लगा ली पाकिस्तान ने कि भारतीय टीम पाकिस्तान में आकर खेले, लेकिन बीसीसीआई ने कहा हम नहीं आएंगे, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। फिर आखिरकार आईसीसी ने भी पुश किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान मान गया दुबई में खेलने के लिए। रूठी हुई दुल्हन को मना ही लिया आखिरकार आईसीसी ने और अब यह तय हो गया है कि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी। टीम इंडिया अपने मुकाबले दुबई में खेलेगी और पाकिस्तान में भी मैचेस जो हैं वो होंगे। तो इस तरह का ये पहली बार होगा चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में। इसके अलावा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। चलिए बाकी बातें भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि 19 फरवरी 2025 से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो जाएगी और 9 मार्च 2025 तक ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। 9 मार्च को इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा, हालांकि रिजर्व डे भी रखे गए हैं नॉकआउट मैचेस के लिए। तो ऐसे में किस तरह का शेड्यूल है पहले वो आपको बता देते हैं। 20 दिन में पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके मुकाबले 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा कराची के मैदान पर। 20 फरवरी को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला होगा दुबई के मैदान पर, क्योंकि टीम इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी। इसके अलावा 21 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होगा कराची के मैदान पर। फरवरी 22 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला होगा लाहौर के मैदान पर। 23 फरवरी को होगा सबसे बड़ा मुकाबला, सुपरहिट मुकाबला, जिसका हम सभी को बड़ी बेसब्री से हम सभी को इंतजार रहता है, और वो है भारत पाकिस्तान मुकाबला। यह मुकाबला भी दुबई में ही होगा। इसके बाद 24 फरवरी को बांग्लादेश न्यूजीलैंड मुकाबला होगा रावलपिंडी में। 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला भी रावलपिंडी में ही होगा। 26 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला होगा लाहौर के मैदान पर। 27 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला होगा रावलपिंडी में। 28 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा लाहौर में। 1 मार्च को दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड का मुकाबला कराची के मैदान पर होगा और 2 मार्च को इस टूर्नामेंट का आखिरी जो लीग मैच है वो खेला जाएगा और वो होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में दुबई में। इसके अलावा अगर हम देखें तो 4 मार्च को टीम इंडिया जो है वो अपना पहला सेमीफाइनल खेलेगी दुबई में। तो इसीलिए दुबई में, क्योंकि जो टीम इंडिया है वो पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, तो इसीलिए पहला सेमीफाइनल दुबई में होगा। 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल होगा, लाहौर में होगा, ठीक है। इसके बाद 9 मार्च को फाइनल होगा। ये लाहौर और दुबई इसलिए लिखा है कि अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है तब तो फाइनल जो है वो दुबई में होगा, और अगर टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाती है तो भाई फिर जो फाइनल मैच है वो लाहौर में होगा। इसीलिए आपको ये 2 वेन्यूज जो है वो नजर आ रहे हैं फाइनल के सामने। अब यहां पर आईसीसी ने एक अच्छी चीज ये करी है कि सेमीफाइनल्स और फाइनल के बीच में काफी लंबा गैप है, सो दैट कि अगर लाहौर में फाइनल होना है तो फिर पाकिस्तान उस तरह से तैयारी कर पाएगा, और अगर दुबई में होना है तो फिर दुबई में भी उस तरह से तैयारी की जा सकती है, समय मिल जाएगा फाइनल की तैयारी के लिए। और ये जो शेड्यूल है काफी सोच समझ के बनाया है यहाँ पर आईसीसी ने, तो इसीलिए शेड्यूल की तारीफ भी हो रही है।
इनफैक्ट पाकिस्तान को ये शेड्यूल काफी ज्यादा अच्छा लगा है। लेकिन अब बात ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर पंगा जो है वो क्यों हो रहा है, हम ये क्यों कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर बड़ा पंगा हो गया है। वो पंगा इसलिए हुआ है कि कई देशों को ये शेड्यूल जो है वो पसंद नहीं आया है, क्योंकि 20 दिन में पूरा का पूरा टूर्नामेंट हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ 20 दिन में एक आईसीसी का इतना बड़ा टूर्नामेंट हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है, और इसीलिए ऐसा लग सकता है कुछ देशों को कि भाई हमारे जो मैचेस है काफी जल्दी जल्दी हैं, तो हमें काफी दिक्कतें हो सकती हैं। तो शायद ये वजह हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल आया है उससे पाकिस्तान की टीम तो बहुत ज्यादा खुश है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुश है, लेकिन कई क्रिकेट बोर्ड्स ऐसे हैं जिनको दिक्कतें हो रही है शेड्यूल से।